लास्ट वीडियो में हमने गो का रोस्ट किया एंड तुम्हें मजा ही आ गया। मैंने पिन कमेंट में तुमसे पूछा कि अगला रोस्ट किसका किया जाए एंड काफी सारे लोगों ने बोला कि हिम्मत है ना गुरुजी तो सैना का रोस्ट करके दिखाओ। भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है क्या? एक हंसता खेलता गुरुजी आराम से गो का रोस्ट कर रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। तो नहीं, गुरुजी का दिल को दुखाना है, सैना का रोस्ट कराकर सैना फैन से गालियां दिलाना है ना मुझे। तो कोई ना, तुम्हें लगता है मैं सैना का रोस्ट करेगा? तुम्हें लिटरली लगता है? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। व्यूज का भूखा हूं मैं बता रहा हूं मैं सैना का रोस्ट करेगा। वैसे बता रहा हूं फ्रेंडली फायर रोस्ट होने वाला है। कोई भी सैना फैंस दिल पे ना ले, तुम्हें दिल पे दर्द हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग से सोचो तो मजा काफी आने वाला है। तो रोस्ट करना शुरू करें, आरंभ करते हैं। वैसे मेरी प्यारी सैना को कैसे रोस्ट करूं, काफी टफ चैलेंज है। इससे अच्छा तो मुझे बोलते कि 24 घंटे के लिए भाई तुम किसी हॉरर गुफा में चले जाओ, मैं वहां पे चला जाता। लेकिन सैना का रोस्ट में से नहीं हो पाएगा, तुम्हें लग रहा है, लेकिन मैंने ट्राई किया है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर सैना एक पोकेमोन होती तो उसका मैजिकाप की तरह एक ही अटैक आता, और वो स्प्लेश नहीं, वो होता अट्रैक्ट, जो कि वो बार बार एस के ऊपर यूज करने का ट्राई करती है। और सच बताऊं तो वो अट्रैक्ट अटैक भी एस के ऊपर काम नहीं कर पाया, लेकिन मेरे ऊपर कैसे काम कर गया बे। वैसे इसके अलावा सैना एक पोकेमोन होती ना तो उसको इवोल्व भी हो जाना चाहिए था, लेकिन सच बताऊं तो सैना कभी इवोल्व ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कभी हुआ ही नहीं, उसका कैरेक्टर ग्रोथ कभी हुआ ही नहीं। उसकी बस दो ही चीजें इवोल्व हुई, पहला इसके लिए प्यार और दूसरा उसके बाल। इसके अलावा इसने कुछ भी इवोल्व नहीं किया, बता रहा हूं मैं। अगर सैना एक जिम लीडर होती तो वो मिस्ट्री की तरह बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसका बेस का नाम होता क्रश बेज, जो कि हमेशा इसको इग्नोर करने पर ही मिलता। तो अगर ऐसी बात है तो इस किस्म के पास तो सबसे ज्यादा बेस क्रश बेज ही होते। सैना जब स्टेज पे परफॉर्म करती है ना तो जज नहीं, इसके रिएक्शन मैटर करते हैं। मतलब सैना पोकेमोन परफॉर्मेंस देने नहीं आई है, वो लव परफॉर्मेंस देने आई है मैडम जी। एंड इसके अलावा एस बोलता है कि मुझे पोकेमोन मास्टर बनना है, और सैना बोलती है मुझे तुम्हारी मिसेज बनना है। अबे सैना पढ़ाई वढ़ाई कर लो, IAS वाईएस बनो, पोकेमोन ट्रेनर बनो, ये क्या 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 लगा रखा है यार। मतलब भाई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। वैसे मेरे से प्यार करना चाहो तो वो कर सकते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा सैना ने जब पोकेमोन जर्नी स्टार्ट की थी ना तो लोगों ने पूछा था क्या तुम पोकेमोन कोऑर्डिनेटर बनोगी, तो सैना ने बोला नहीं, मैं तो गुरुजी के दिल की नेविगेटर बनूंगी। थोड़ी सी फ्लर्टी लाइन हो गई, रोस्ट कर रहे थे, प्यार नहीं। इससे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात तुमने नोटिस की होगी, एस किचम ने जितने जिम बेजेस को नहीं जीता है उससे ज्यादा सैना ने अपने हेयर स्टाइल को बदल दिया है बे। अबे सैना पोकेमोन ट्रेनर कर ले, ये क्या बार बार बाल बदलती रहती है। भाई मिस्टी को देख यार, कितने छोटे बाल है, हेयर स्टाइल बना ही नहीं सकती। या फिर आइरिस को देख ले, उसके इतने बड़े बाल है, लेकिन फिर भी कभी हेयर स्टाइल का दिखावा नहीं किया। दैट्स व्हाई वो आज चैंपियन है, और तू एक साइड कैरेक्टर बन के रह चुकी है, और जर्नीस में तेरे को इसी कारण की वजह से नहीं दिखाया गया, समझ रही है ना तू। तो यार क्यों यार, बाल सही कर लेती तो आज तू एक मेन कैरेक्टर होती। भाई यार रोज करते करते इमोशनल हो चुका हूँ कि यार सैना को जर्नीस में ज्यादा क्यों नहीं दिखाया। सैना का फेवरेट टाइप कौन सा है बताओ जरा? फेरी, फायर ना अटेंशन टाइप, जो कि यार उसको चाहिए, अटेंशन चाहिए, बस स्क्रीन टाइम मिल जाए एस की नजरों में वही काफी है। लेकिन बेचारी को वो भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो भी ग्रीनिंजा लेके चला गया। सैना का बैटल स्टाइल इतना वीक है कि अगर उसका पोकेमोन फेंट हो जाए तो वो पोकेमोन को नहीं मेकअप को ब्लेम करेगी। सैना लॉजिक ओपी। सैना का परफॉर्मेंस देख के ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉन्टेस्ट है या फिर टिकटॉक। भाई यार पोकेमोन को सच में अगर किसी ने टिकटॉक बनाया है ना वो सैना ही है। इससे पहले भी पोकेमोन परफॉर्मेंस होते थे, लेकिन कोई भी अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देता था, सब पोकेमोन के ऊपर ध्यान देते थे कि पोकेमोन को अच्छा दिखाना है। सैना बोलती है पोकेमोन वो का हुए, मुझे सुंदर बनना है, क्योंकि एस का दिल भी तो जीतना है। काश जीत पाती, जीत नहीं पाई, गुरुजी का दिल जीत लिया, वो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। बाकी सब पोकेमोन ट्रेनर जिम बेजेस कलेक्ट करते हैं, लेकिन सैना वो ये काम नहीं करती। उसका एक ही मकसद है कि एस केचम ही चाहिए मुझे। अगर सैना पोकेमोन होती ना तो वो सैना नहीं बोलती, वो बोलती एस केचम, क्योंकि इसके अलावा इसने पूरी पोकेमोन XYG में कुछ किया नहीं है, बता रहा हूँ। होनेस्ट है, फैक्ट है, रोस्ट है, बता रहा हूँ मैं। एंड क्या बोलूँ यार, सैना का रोस्ट करते हुए मुझे क्यों दर्द हो रहा है, लेकिन रोस्ट तो करना पड़ेगा ना यार।
अगर सैना एक किताब लिखती ना तो उसका टाइटल क्या होता? हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग इम्पैक्टफुल। बताओ ना मुझे, यही होता ना। एंड इसके अलावा बाकी पोके गर्ल्स के पास स्ट्रेटेजी थी, सैना के पास क्या थी? सैना के पास आउटफिट थे। हर एपिसोड में नया आउटफिट पहनना है, किसी ना किसी से तो एज केचम इम्प्रेस हो ही जाएगा। तुम भूल गई सैना, वो एज केचम है, उसको पोकेमोन के अलावा कोई भी नहीं दिखता। सैना अगर पोकेबॉल होती ना तो यार वो कभी भी पोकेमोन पकड़ नहीं पाती, क्योंकि एज के दिल को तो ये कैच कर नहीं पाई तो कहां से पोकेमोन पकड़ लेगी? स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को तू कैच नहीं कर पाएगी सैना। वैसे तू एक लेजेंडरी, अल्ट्रा, सुपर रेयर, मिथिकल, लेजेंडरी, दुनिया के सिर्फ एक पोकेमोन को जो कि किसी से कैच नहीं किया जा सका तू वो कैच कर सकती है, और वो है गुरुजी। अगर एनीमे में फिलर एपिसोड के ह्यूमन फॉर्म होता ना तो उसका नाम होता सरीना, क्योंकि भाई इसने जो भी काम किए फिलर वाले थे। मतलब भाई सरीना तू कर क्या रही है यार? तूने यार इतना अच्छा काम किया फिर भी रोस्ट हो रही है, तो तेरे में और मिस्ट्री में क्या फर्क रहा बताना मुझे। वैसे मिस्ट्री से याद आया, अगर सरीना और मिस्ट्री एक दूसरे से मिलते ना तो सरीना सबसे पहले मिस्ट्री के बाल को नोच लेती, लेकिन बुरी बात यह है कि मिस्ट्री के बाल उसके हाथ में आते ही नहीं। सोता नहीं क्या तुम दोनों यार? तुम दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं। ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं लेकिन मिलना नहीं चाहते। तुम्हें याद है सरीना पोकेमोन जर्नीज में एक बार नहीं 2 बार आई थी। एक बार जब वो आई थी उसने अपनी आउटफिट एक दूसरी लड़की को दी थी, एंड जब वो दूसरी बार आई थी तो उसी आउटफिट को उसने मे को दे दिया था। भाई यार मैंने भी इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी कराई नहीं थी। इवन एज किचन भी उसको रोस्ट करता था, लेकिन इतनी गजब बेइज्जती तो यार मैं तुम्हारी किसने की नहीं, बस सैना ने की है। वैसे सैना इतनी चिंदीगिरी क्यों कर रही हो? एक न्यू आउटफिट दे देती मेरे को, लेकिन ना हमें तो पुराना आउटफिट को ही रिसाइकल करना है। अबे तू सैना है या फिर गोकुल धाम की आत्माराम तुकाराम भिड़े कि इतनी चिंदीगिरी तो कोई नहीं करता यार। वैसे आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं, तेरा नाम पोपट लाल होना चाहिए, बिकॉज तू भी किसी को प्यार में फंसा नहीं पा रही है। वैसे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ब्रूटली सैना को रोस्ट कर दिया है। सैना फैंस नाराज मत होना, बस फन एंटरटेनमेंट मजाक किया है। मिस्टी का भी रोस्ट करेंगे, सबका रोस्ट करेंगे। मजा आया कि नहीं यार? सैना फैन होकर भी अगर तुम्हें ऐसी आ गई ना तभी मेरा वीडियो सक्सेसफुल होगा। मतलब भाई तुम देखो यार, मेरा कोई सैना से हेट नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि सैना अपने गोल के ऊपर फोकस करे, एंड उसका गोल है गुरुजी। वैसे मजाक के आई नो बुरा जोक था, लेकिन फिर भी तुम देखो यार मैं सैना से हेट नहीं कर सकता यार। अगर मैं सैना को हेट करूंगा तो उसको पसंद कौन करेगा? बस रोस्ट वीडियो बनाना था, हर कैरेक्टर के ऊपर बनाएंगे। अब तुम लोग बोलोगे अगला वीडियो मिस्ट्री के ऊपर बना, भाई सैना फैन गुस्से में होंगे तो देखो हाँ मिस्ट्री के ऊपर भी आएगा, लेकिन जिसके सबसे ज्यादा कॉमेंट आएंगे आज की वीडियो में, चाहे मैक्स हो, मिस्टी हो, सिंथिया हो, लियोन हो, ग्रेनिंजा हो, पिकाचू हो, सेप्टाइल हो, इन्फोनेप हो, पोल हो, एलान हो, कोई भी कैरेक्टर हो, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसी के ऊपर अगला रोस्ट वीडियो आने वाला है। एंड 2K लाइक होंगे तभी अगला रोस्ट वीडियो आएगा। सैना फैंस कंफ्यूज हो गए होंगे कि लाइक करे या फिर नहीं। लाइक करेंगे तभी मिस्टी का रोस्ट आएगा, एंड अगर लाइक कर दिया तो हम सैना के रोस्ट को लाइक कर रहे हैं। देखा, तुम्हारे माइंड के साथ खेल लिया। अब करो ना, अब बोलो, अब बोलो। वैसे इसके अलावा अगर मिस्टी फैन हो तुम और तुम्हें सैना का एक्सटेंडेड रोस्ट वीडियो देखना है, मतलब एक्स्ट्रा जोक्स देखने हैं,